रामचंद्र शुक्ल एक युग निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। उन्होंने अपनी चिंतामणि द्वारा नए विचार, नई अनुभूति और नवीन शैलीगत पाठकों के सामने प्रस्तुत की है। चिंतामणि में निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं रसानुभूति है और उनका प्रतिपादन भी प्रौढ़तम शैली में हुआ है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य में भाषा के पूर्ण पंडित और सुगठित व परिमार्जित शैली के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। उनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। उनके सभी निबंधों की भाषा प्रौढ़ और प्रांजल है। वह भाषा सर्वत्र विषयानुकूल है। उसमें नूतन विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। वह भावानुकूल परिवर्तित होती चलती है। वह गूढ़ से गूढ़ विषय को बोधगम्य बनाने में समर्थ है। वास्तव में शुक्ल जी ने केवल समीक्षा शास्त्र की नींव नहीं रखी, बल्कि उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की प्रणाली का भी प्रवर्तन किया। शुक्ल जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के पंडित थे, जिनका प्रमाण उनकी आलोचना की भाषा देती है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है शब्द संपदा। कुछ आलोचकों का विचार है कि शुक्ल जी की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उनके 80% शब्द विशुद्ध संस्कृत के हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। उनकी भाषा वस्तुतः उनकी समन्वयात्मक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी आत्मा भारतीय है, उनकी वेशभूषा हिंदी है, उसमें विशुद्ध संस्कृत हिंदी शब्दों का प्राधान्य है। उनमें जो विशुद्ध संस्कृत शब्द मिलते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम उनके निबंधों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को भी बखूबी देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि 50% शब्द संस्कृत के हैं और 45% हिंदी तद्भव और अर्ध तत्सम और शेष 5% अरबी, फारसी और अंग्रेजी के हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं: स्वायत्त रक्षा, सानिध्य, है ना, तुंगगिरी शिखर, कोकिल कूजती, जीवो जीवस्य जीवनम। ये जो शब्द हैं, ये आप ये देखेंगे कि इसके अंदर उन्होंने संस्कृत का तो शब्दों का प्रयोग किया ही है, लेकिन आप देखो संस्कृत तत्सम शब्द जो आया ना, जीवो जीवस्य जीवनम, इसके अलावा उन्होंने कई लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। लेकिन दूसरी ओर आशिक, गैर, तस्वीर, शिकायत, कूचा आदि फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्द भी आए हैं, जैसे लेक्चर, फैशन, अंग्रेजी, इस प्रकार के शब्द भी उन्होंने काम में लिए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि हिंदी के तद्भव और देशज शब्दों का भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है, जैसे मोटे, ओट, नाक, पट पर, फर्तीला, ललक, पैठ, तड़क भड़क आदि। अगला हम बिंदु लेंगे अंग्रेजी के अनेक पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद। शुक्ल जी ने अंग्रेजी के अनेक पारिभाषिक शब्दों का भी अनुवाद किया है। अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद करते समय उन्होंने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि शब्द की आत्मा कहीं भी कुंठित न होने पाए। उन्होंने अनुदित शब्द के साथ ही कोष्टक में उसका अंग्रेजी स्वरूप भी लिख दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि गत्यात्मक, ये डायनामिक शब्द का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है ना। मैटर ऑफ फैक्ट, इसका उन्होंने अनुवाद किया है इतिवृत्तात्मक। अंग्रेजी शब्द है मोटिव, इसको उन्होंने रूढ़ी शब्द दिया है। तो बच्चों, ऐसे कई शब्द हैं जो शुक्ल जी के शब्द निर्माण शक्ति का परिचय देते हैं। उन्होंने अंग्रेजी के कई शब्दों का निर्माण किया और उसका हिंदी रूप बनाया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग। तत्सम शब्दों के अतिरिक्त उनके साहित्य में तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे गड़बड़ झाला, मुँह, बटाई, खटकना, चट, निकम्मा, पिन,
धड़ाधड़, बेधड़ आदि शब्दों का उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। अगला है बिंदु उर्दू फारसी के शब्द। शुक्ल जी के निबंधों में केवल तत्सम या तद्भव शब्द ही देखने को मिलते हों ऐसी बात नहीं है। उर्दू, अरबी व फारसी के अनेक शब्द भी उनके निबंध में अनायास देखने को मिल जाते हैं, जैसे बेहया, दास्तान, कवायद, गंदगी आदि। सानुप्रासिक शब्द। शुक्ल जी ने भाषा को सशक्त बनाने के लिए केवल तत्सम तद्भव उर्दू फारसी का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सानुप्रासिक शब्दावली का सहारा भी लिया है। आप उदाहरण देखिए, एक लाइन है, टकटकी टके की और टकने लगी। दूसरा उदाहरण, मत प्रवर्तक कांपते और लपकते आए हैं। एक और उदाहरण, ठीकरों पर ठहरा दिए। यानी कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाक्य अथवा वाक्यांश हैं जिनमें सानुप्रासिक शब्दावली एवं पदावली का प्रयोग किया गया है। आप सानुप्रासिक समझ सकते हो बच्चों, अनुप्रास अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है, इस प्रकार आलंकारिक उन्होंने शैली का प्रयोग किया है और ये अलंकार आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। अगला है मुहावरों और कहावतों का प्रयोग। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में यथास्थान मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग भी किया है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा कितनी बलवती हो जाती है, इसका पूर्ण ज्ञान शुक्ल जी को था। जैसे 9 दिन चली 2.5 कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, लेकिन उनके निबंधों को आप पढ़ेंगे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। समास प्रधान भाषा। आचार्य शुक्ल के निबंधों में समास प्रधान भाषा का भी बखूबी प्रयोग मिलता है और ऐसा लगता है जिस समय वो इस शैली का प्रयोग कर रहे थे तो स्वयं भावुक हो गए थे। समास शैली लंबी लंबी भाषा की शैली होती है, अरबी फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। एक उदाहरण है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु हैं। अगला है भाव और प्रसंगोपमय भाषा। शुक्ल जी ने जब वे गंभीर और सैद्धांतिक विषय पर लिखते हैं तो उनकी भाषा गंभीर, शुद्ध, परिष्कृत और तत्सम होती है, लेकिन जब वो व्याख्यात्मक समीक्षा लिखते हैं तो उनकी भाषा सरल और सहज रहती है। काव्य में लोकमंडल की साधनावस्था, जायसी का विरह वर्णन और काव्य का रूप विधान जैसे निबंधों में भाषा के इस अंतर को हम देख सकते हैं। अगला है विभिन्न भाषाओं के शब्द। जैसे कि संस्कृत और हिंदी के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हिसाब किताब, बेधड़क, असली, जिंदगी, शान आदि। अगली उनकी भाषा का गुण है, भाषा की विशेषता है चमत्कार उत्पन्न करना। शुक्ल जी की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने का पर्याप्त उसमें हमें मात्रा में दिखाई देती हैं। जैसे वो श्रद्धा और प्रेम के बारे में कहते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना रहे, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो कि भाषा के चमत्कार को उद्घाटित करती हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए जो आपकी परीक्षा में भी बहुत आता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये इस प्रकार की बच्चों जो भाषा है, इसमें अपने आप में एक चमत्कार है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भी मिलता है। अगले उनकी भाषा का गुण है विश्लेषण प्रधान भाषा। शुक्ल जी के निबंधों में हम ये देखेंगे कि जो उनके समीक्षात्मक निबंध हैं, उसमें ये विश्लेषण प्रधान भाषा पूरी सफलता के साथ आई है। उसमें विचारों की पकड़ की क्षमता है। वो जो भी विषय हैं, उनके दोषों का जो विश्लेषण करते हैं, वो बहुत ही उत्तम है। कविता क्या है, निबंध की ही एक पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो कि विश्लेषण प्रधान शैली का उदाहरण है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है।
जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। तो ये एक उदाहरण है बच्चों, जो कि विश्लेषण प्रधान जो उनकी भाषा है उसका एक उदाहरण है। एक और विशेषता उनके निबंधों में मिलती है व्याकरण सम्मत भाषा। ये देखेंगे उनके निबंधों में कहीं पर भी ऐसी व्याकरण कहीं पर भी खंडित होता हुआ दिखाई नहीं देता। बड़े शुद्ध प्रयोग उन्होंने किया है, लेकिन वो विचाराभिव्यक्ति और छोटे छोटे वाक्य को भी लेकर आए हैं, जिससे कि उनके निबंधों को समझने में आसानी हो। एक उदाहरण है, कविता देवी के ऊंचे मंदिर खुले, विस्तृत और पुनित हृदय हैं। तो ये बच्चों आप देखो कि उनकी जो भाषा है उसका एक बहुत ही अच्छा एक हम उदाहरण देख रहे हैं। इसी व्याकरण सम्मत भाषा का मैं एक और उदाहरण बता रही हूँ। हृदय के मर्म को स्पर्श करने के लिए, सच्ची और गहरी अनुभूति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि कल्पना में आई हुई वस्तुएं कुछ देर टिकें, मन उनका बिंब ग्रहण कर कुछ काल तक किए रहे। तो ये बच्चे ये देखो आप कि उनकी भाषा में कहीं कहीं हास परिहास भी दिखाई देता है, कहीं उसमें चंचलपना भी है, कहीं वो चुलबुली भी हो जाती है, लेकिन उनकी भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। उनकी भाषा वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह, वर्तनी, लिंग और वचन सभी दृष्टियों से पूर्णतः शुद्ध है। वह आदर्श भाषा है।